मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने हजार रुपए लेने के लिए और साल के 12,000 रुपए लेने के लिए हमारे बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा दिया है, लेकिन हमें 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हमारे खाते में 1,000 रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हम कैसे पता कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे बैंक खाते में डीबीटी अनेबल नहीं है तो किस तरह से हम डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। अगर हमारे समग्र कार्ड से आधार नहीं जुड़ा हुआ है तो हम किस तरह से ई-केवाईसी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन कई फॉर्मों में डीबीटी सक्रिय की स्थिति में अपर्याप्त जानकारी स्टेटस आ रहा है। मध्य प्रदेश में 10 जून से पात्र महिलाओं को हर महीने लाडली बहना योजना के अंतर्गत हजार रुपए दिए जाएंगे और लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख इस महीने की लास्ट तारीख है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो इस महीने की अंतिम तारीख है। उसके बाद में 1 मई 2023 को सूची जारी की जाएगी और उसके बाद में 1 मई से लेकर 15 मई तक सूची में अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्तियां दर्ज की जाएगी। उसके बाद में 16 मई से लेकर 30 मई तक आपत्तियों को सही किया जाएगा और 10 जून 2023 से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हजार रुपए भेजे जाएंगे और आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। डीबीटी अनेबल होना चाहिए। अगर हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भर दिया है तो हमें अपनी डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर लेना है कि हमारे खाते में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हमें ये देख लेना बहुत जरूरी है। डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, ई-केवाईसी हुई या फिर नहीं हुई, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारा फॉर्म ऑनलाइन भरा गया या फिर नहीं भरा गया। तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति में यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक या फिर हमारे जो समग्र सदस्य क्रमांक है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में अगर हमारा फॉर्म भरा हुआ है तो इस तरह से स्टेटस आ जाएगा। आधार लिंक की स्थिति में नहीं आ रहा है और डीबीटी की स्थिति में अगर उपलब्ध नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जिसका भी फॉर्म भरा गया है उसके समग्र आईडी से आधार लिंक नहीं है और बैंक खाते से भी आधार लिंक नहीं है। यहाँ पर आधार की लिंक स्थिति में हाँ होना चाहिए और डीबीटी की स्थिति में सक्रिय होना चाहिए, तभी हमारा फॉर्म भरा हुआ माने जाएगा, तभी हमें हजार रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर एक नया ऑप्शन और आ गया, आधार या फिर डीबीटी की स्थिति। इस पर भी क्लिक करके हम अपने बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं है ये जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारे समग्र कार्ड में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे आधार या फिर डीबीटी की स्थिति पर तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ई-केवाईसी करें। अगर हमारे समग्र कार्ड से ई-केवाईसी नहीं हुई है तो यहाँ से हम लाइव ऑनलाइन खुद घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे ही हम ई-केवाईसी करें पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में सदस्य का समग्र आईडी कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, यानी कि समग्र संख्या है वो टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्टेटस आ जाएगा। जिस भी सदस्य का हमने समग्र आईडी नंबर दर्ज किया है अगर उसका ई-केवाईसी हो चुका है तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी कार्ड से लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन करवाया गया तभी पुनः ई-केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं, हाँ या नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले ई-केवाईसी कर लिया और उसके बाद में अगर आधार कार्ड को अपडेट करवा लिया है तो आपको फिर से ई-केवाईसी करना होगा। अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो हमें नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर हमने अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाया तभी हमें हाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कर ली और उसके बाद में हमने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लिया या फिर एड्रेस चेंज करवा लिया या फिर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक था वो चेंज करवा लिया तो हमें फिर से ई-केवाईसी करना होगा, अन्यथा हमें दोबारा से ई-केवाईसी नहीं करना है। अगर हमारी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो यहाँ से आप ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि डीबीटी स्टेटस को कैसे देखा जाता है, यानी कि हमारे खाते में 1,000 रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हमारा आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हजार रुपए 10 जून से हर महीने भेजे जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
इसलिए हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही डीबीटी सक्रिय होना भी जरूरी है, तभी हमारे खाते में 1000 रुपए आ सकेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डीबीटी स्टेटस देखने के लिए। तो जैसे ही हम आधार या फिर डीबीटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है समग्र आईडी दर्ज करें, यानी कि जिस सदस्य का हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है उस सदस्य की समग्र आईडी संख्या यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड दिए गए, ये टाइप करेंगे, खोजें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये सब कुछ स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा। समग्र में आधार की स्थिति, इस हाँ का मतलब है कि जुड़ा हुआ है। समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता, यहाँ पर हाँ दिया गया, इसका मतलब मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए हैं। बैंक खाते में आधार की स्थिति, यहाँ पर हाँ दिया गया, इसका मतलब हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड भी जुड़ा हुआ है। डीबीटी सक्रिय की स्थिति, यहाँ पर भी हाँ दिया गया, इसका मतलब हमारे बैंक खाते से आधार जुड़ा हुआ है, डीबीटी सक्रिय भी है। साथ ही समग्र में फोटो की उपलब्धता, यानी कि समग्र आईडी कार्ड में हमारा फोटो है या फिर नहीं है, यहाँ पर हमें हाँ मिलता है, तो इसका मतलब फोटो हमारा समग्र आईडी कार्ड में है। तो यहाँ पर इन सभी में हाँ होना चाहिए, तभी हमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की हाल ही में विवाहित महिलाओं के लिए जारी की गई एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 10 जून से 1000 रुपए दिए जाएंगे और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप अपने नज़दीक किसी भी शिविर में जाकर भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए समग्र आईडी कार्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर की जरूरत होती है और जैसे ही फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाएंगे, फॉर्म पूरे भरे जाएंगे, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के इस पोर्टल पर लिस्ट जारी की जाएगी। उस लिस्ट के आधार पर ही महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। इस पोर्टल पर आपको हेल्प डेस्क नंबर भी मिलते हैं 075527000800 पर आप फोन करके भी हेल्प ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, उस ईमेल आईडी पर भी मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है और अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आप कैसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपकी समग्र ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आप किस तरह से ई-केवाईसी कर सकते हैं। और इस योजना के 1000 रुपए बचत खाते में भेजे जाएंगे, सिंगल खाते में भेजे जाएंगे। जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए, बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवाया है या फिर नहीं भरवाया, आप में कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।